नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक शेयर मार्केट के विषय में, जो निफ्टी के नाम से और सेंसेक्स के नाम से इंडियन मार्केट में जानी जाती है, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। क्योंकि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव की स्थिति आपको यूरोप कंट्री से आता है, आपको एशिया से आता है, आपको यूएसए से आता है, आपको गल्फ कंट्री के उतार चढ़ाव से हमारे मार्केट में भी प्रभाव पड़ता है। अब रही इंडियन मार्केट की बात करें शेयर में, तो इस मार्केट में बृहस्पति और सूर्य अनुकूल चल रहा है। ऐसे स्थिति में मार्केट में कुछ बहुत अच्छा तेजी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि शनि और केतु दोनों बहुत ही ज्यादा मार्केट को तंग कर रहा है। जो निवेशक हैं वो अपना एक प्लान बनाते हैं बृहस्पति सूर्य से, पर शनि केतु उसको धाराशाही कर देता है। तो अपने आप में व्यक्ति का मन पे विश्वास में डमाडोल स्थिति पैदा होता है। तो शेयर मार्केट में जो 17-18 कंपनियां हैं जो निफ्टी के साथ जुड़ी हुई, वो लोग सेंसेक्स के साथ भी जुड़े हुए। अब शेयर मार्केट की बात करें तो निफ्टी की तेज गति देखी गई है, वो आपको दिखाता है 16,750 रुपए की रहने की स्थिति है नीचे की गति में। और ऊपर की गति में चले जाएं तो 18,350 या 18,550 के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। आप यदि सेंसेक्स की मार्केट को देखें तो वहां पे तेजी मंदी की स्थिति नीचे देखें तो 58,750 का देखा गया है, और ऊपर देखा जाए तो 61,350 तक जा सकता है। तो जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, मार्केट की तेज गति मंद गति को ध्यान रखने की जरूरत है। अब रही मार्केट्स में जो लोग काम करते हैं और उनको काम करने के लिए वो लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में निवेश करना चाहते हैं, या डेली निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो 17-18 कंपनियां हैं फरवरी के महीने में कितना तेजी मंदी की स्थिति के साथ दौड़ लगाएगी, इसके विषय में भी आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूं। अब रही बात, सबसे पहले आप आइए बैंकिंग के कंपनी या फाइनेंस के कंपनी में। जो इंडियन मार्केट में है उसमें जो फरवरी के महीने में दम नहीं है। जो लोग इस मार्केट में काम करते हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा जो इसमें 20% गिरने की स्थिति में है। तो जो लोग निवेशक हैं वो बारीकी से इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। अब रही बात, दूसरी तरफ जाएं तो फार्मेसिट मार्केट में जो कंपनियां हैं, जो दवाइयों की कंपनी है, उस कंपनियों में भी कोई अच्छा लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। उसमें भी 17% गिरावट की स्थिति बनी हुई है। तो उसमें जो लोग निवेश करते हैं उनको बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। आने वाले समय में उससे पहले अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना चाहिए। अब रही इस्पात की, तो इस्पात की कंपनी हो या आपको एलॉय की कंपनी हो, स्टील्स की कंपनियां हो, उस कंपनियों में भी कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। तो इसमें यदि आप निवेश करते हैं तो 12% तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या 12% की बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है। अब आपको जो ये कंपनियां हैं, इस कंपनियों में आपको कैसे निवेश करें उसके बारे में आगे जानकारी देंगे। अब रही प्रॉपर्टी की कंपनी या कंस्ट्रक्शन, जो बड़ी बड़ी पुल और आपको सड़कें जो निर्माण करती है कंस्ट्रक्शन कंपनी, उस कंपनी में भी आने वाले समय में 7% बढ़ोतरी दिखा रहा है। यदि उसमें आप बारीकी से ध्यान देकर निवेश करते हैं तो उसमें भी आप प्रॉफिट अच्छा कमा सकते हैं। ट्रेवल और टूरिज्म की जो कंपनियां हैं उसमें 7% गिरावट है, उसमें आपको सावधानी बरतना चाहिए।
होटल की जो कंपनियां हैं उसमें भी 3% की गिरावट है, उसको भी सावधानी से ध्यान देने की जरूरत है आपको। आईटी की जो कंपनी है, जो कंप्यूटर्स कंपनियां हैं, उसमें भी दिखाई दे रहा है जो 18% बढ़ोतरी की स्थिति है। यदि उसमें आप निवेश करते हैं तो आप अच्छा पैसे कमा सकते हैं। सीमेंट की जो कंपनियां हैं उसमें भी 17% की बढ़ोतरी दिखा रहा है, तो उसमें यदि आप निवेश करते हैं तो वहां भी आप अच्छा पैसे कमा सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनियां जो हैं उसमें गिरावट है 5% से। और यदि देखा जाए तो मोटर्स कंपनियां हैं उसमें भी 4% गिरावट है। और अल्कोहल की कंपनियां हैं उस कंपनियों में 5% की बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अब फार्मेसी की कंपनियां हैं उसमें भी कॉस्मेटिक वाला फार्मेसी जो है उसमें 5% बढ़ोतरी है। और यदि आप क्लॉथ यानी कपड़े की मार्केट देखा जाए जिसमें गारमेंट इत्यादि आता है उसमें 7% गिरावट की स्थिति बन रही है। अब जब सारे ऐसे कंपनियां हैं जो अपने आप में बढ़ने की स्थिति में है, जैसे केमिकल है, प्लास्टिक केमिकल्स हैं, इन सभी कंपनियों में 12% बढ़ोतरी की स्थिति दिखाई दे रही है। जो शेयर मार्केट में काम करती हैं तो ये सारे कंपनियों के बारे में बारी बारीकी से आपको ध्यान दिया है। जो आपको जिस कंपनी में गिरने की स्थिति है उसमें लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं तब भी आपको लाभ भी होगा और बचाव भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में आपको नहीं करना चाहिए। जिस कंपनियों में बढ़ोतरी हो रही है उसमें यदि आप शॉर्ट टर्म निवेश करके या डेली निवेश करके आप अच्छा लाभ उठा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने आप के मन में एक हिसाब किताब लगाने की जरूरत है कि कौन सी कंपनियों की साइड में रखें और कैसे उसमें पैसे कमाएं। अब रही बात जो मार्केट कुल मिला के मंदी की स्थिति में है, तो ऐसे स्थिति में नई आईपीओ की जो बरसात होती है वो रुक सी जाती है। तो ऐसे स्थिति में दिखा रहा है 2 से 3 आईपीओ नई कंपनियां आ सकती है। जो लोग म्यूचुअल फंड कंपनियां इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहां निवेश करने के बाद आप 15 से 22% प्रॉफिट उठा सकते हैं, ले सकते हैं। अब रही बात जो लोग शेयर में काम करते हैं उनके सप्ताह में 5 दिन मिलता है। उस 5 दिन के अंदर में उन्होंने काम करना होता है और उसमें भी आपको हर दिन 5 घंटे ही मिलता है। उस 5 से 6 घंटे में आपको पूरा डिसीजन लेना होता है। अब उस 6 घंटे की स्थिति में आपको कैसे कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को। आपके मन में धारणाएं बन जाती है जो पीछे बैंकिंग कंपनियां तेज था तो आज भी तेज रहेगी कि नहीं, क्योंकि यूएसए के मार्केट्स में जो फाइनेंस की स्थिति है बहुत उतार चढ़ाव स्थिति है जो इंडियन मार्केट पे सीधा प्रभाव डालता है। तो बैंक की स्थिति संतोषजनक नहीं है। आपको डेली में या शॉर्ट टर्म में नहीं लेनी चाहिए। यदि आप इसमें लेते हैं तो आप 7 से 12% अपने फाइनेंस को डैमेज करते हैं। आपको डैमेज करने की स्थिति नहीं बनानी चाहिए। जो लोग शेयर में काम करते हैं उनका बृहस्पति चंद्रमा बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो अच्छा प्लान कर सके और अच्छा निर्णय लेकर के और प्रॉफिट बुक करके अपने घर की तरफ आए। यदि उसका केतु शनि वीक हो जाता है तो कच्ची लालचों में आकर के 12 से 18% अपना लॉस कर जाता है, प्रॉफिट को भी गवा बैठता है, बाद में कंफ्यूजन में आता है। तो जो लोग शेयर में काम करते हैं उनको सुबह सुबह पूरे फरवरी के महीने में पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए कपड़े का। यदि आपके मन में लॉन्ग टर्म निवेश करने की जरूरत है तो पीला हरा कपड़े का प्रयोग करके आप निवेश करें। यदि शॉर्ट टर्म में करना है तो नीला और पीला कपड़ा प्रयोग करना चाहिए। यदि आप डेली में करना चाहते हैं
तो हरा और सफेद कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, ताकि आपको जो वस्तु खरीदना चाहते हैं उसमें प्रॉफिट बुक करके आप आराम से बाहर निकल सकें। और अपने पॉकेट में लौंग, सुपारी, सिक्का, हल्दी हरे या पीले कपड़े बांध के रखना चाहिए राइट लेफ्ट पॉकेट में। अब पूरब दिशा में बैठ करके इसको पढ़ना चाहिए, निवेश करना चाहिए, तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। शेयर मार्केट का एक गति है, जब जितना ये सूर्य के साथ चलता है उससे ज्यादा गति से चंद्रमा के साथ चलता है। तो जो आदमी सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक अच्छा डिसीजन लेता है और 3 से 3 बजे तक वो अपना डिसीजन को कंट्रोल करके प्रॉफिट बुक कर लेता है, तो अच्छा पैसे कमा जाता है। अब आपको जो शेयर मार्केट्स हैं, शेयर मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, आपका इस्पात कंपनी, प्रॉपर्टी कंपनी, ट्रेवल कंपनी, होटल की कंपनी, आईटी की कंपनी। आईटी की कंपनी 18% बढ़ोतरी की स्थिति में दिखा रहा है, आईटी कंप्यूटर वाली कंपनियां, होटल की कंपनियां, आपके सीमेंट की कंपनियां, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनियां, मोटर्स की कंपनियां, कॉस्मेटिक की कंपनी, क्लॉथ यानी वस्त्र की कंपनियां, या आपको पेट्रोकेमिकल्स या प्लास्टिक की कंपनियां जो इंडिया में बहुत विस्तार से काम करती है और लोगों को अपनी तरफ आकर्षण करता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो है एनर्जी की तरफ भी, इलेक्ट्रॉनिक पावर की तरफ भी, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट दिखाता है, तो उसको बड़ी बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। ये जो 17-18 कंपनियां हैं, आपको जीवन में इस सभी को, यदि कोई 6 महीने पहले पहला पढ़ रहा होता है, फिर दूसरे अगले 6 महीने दूसरा गिरावट में लाता है। इसी तरह से शुरुआत के दिन में जो घटने लगता है तो 7 से 12 दिन घटता है, फिर दोबारा उठने शुरू कर देता है। तो आप बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है, और जो कंपनियां अच्छा काम कर रही है उसमें निवेश करने की जरूरत है। यदि आप ऐसा ध्यान रखते हैं और अपने मन को दृढ़ विश्वास बना के रखते हैं और शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो आप प्रॉफिट अच्छा कमा सकते हैं। जो लोग मेष राशि से लेकर के कुंभ राशि के नाम से हैं, जो SRMUK के नाम से हैं, उनको दक्षिण दिशा में बैठ के काम करने से शेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपको इस तरह से प्रॉफिट कमाने के लिए छुटपुट उपाय करना चाहिए, मन को स्थिर रखना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।